जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम गुरु जी के दरबार जाएं और गुरु जी से हमें आज्ञा ना मिले अपनी वापस लौटने की, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज होता है। गुरु जी हमारे उस वक्त वो कर्म कटवा रहे होते हैं जो उस वक्त कटने बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर हम गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करें तो शायद वो कर्म हमारे अगले कई सालों तक कट भी ना पाए। तो गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना है, अगर उनकी मुट्ठी पर संगत बनना है। तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार एक अंकल आंटी होते हैं, वो अपने ग्रुप में वैष्णो देवी जाने के लिए निकलते हैं। तो सोचते हैं कि जाते जाते गुरु जी के दर्शन करते चलते हैं। अच्छा, गुरु जी तब हमारे फिज़िकल फॉर्म में थे, तो उनका सारा ग्रुप तो रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा होता है कि हम यहाँ वेट करते हैं, आप लोग दर्शन करके आ जाइए। अंकल के पास ही सारे ग्रुप की रेलवे टिकट्स भी थे। अब वो अंकल आंटी गुरु जी के दरबार में पहुँच जाते हैं। ट्रेन का टाइम तो फिक्स होता ही है। अब गुरुजी अंकल आंटी को जाने की परमिशन ही ना दें। वो बैठे रहते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अच्छा अब तुम लोग जाओ। अब वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन तो जा चुकी है। अब उनके साथ जो ग्रुप मेंबर्स थे वो उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, आपके पास सारे टिकट्स थे, अब हमारी तो ट्रेन छूट गई, अब हम कैसे वैष्णो देवी जाएंगे। तो संगत जी, तभी क्या होता है कि एक कोई बंदा वहाँ से भागता हुआ उनके पास आता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी ट्रेन छूट गई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक श्रद्धा एक्सप्रेस खड़ी है, आप उसमें बैठ जाइए, वो भी वैष्णो देवी तक जा रही है और ट्रेन बिल्कुल खाली है, आप आराम से वैष्णो देवी जा सकते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ठीक है। वो लोग बैठ जाते हैं और जो ट्रेन पहले उनकी छूट गई थी उससे पहले वो वैष्णो देवी पहुँच जाते हैं। वैष्णो देवी से दर्शन करके जब वो लौट रहे होते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना उसी ट्रेन से वापस चला जाए, इसमें हम आराम से बैठ कर आ गए थे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ मैनेजर से पूछते हैं कि हमें श्रद्धा एक्सप्रेस के ही आप टिकट्स दे दीजिए। तो वो मैनेजर बड़ा हैरान होता है कि ऐसी तो कोई ट्रेन यहाँ वैष्णो देवी के लिए नहीं आती है, मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है काम करते हुए, मैंने ऐसी कोई ट्रेन का नाम नहीं सुना जो वैष्णो देवी से लौटकर आपके एरिया तक जाती हो या चलती भी है ऐसी कोई ट्रेन। तो संगत जी, अब आप सोचिए कि गुरुजी ने पहले उन्हें आज्ञा नहीं दी, शायद उनके कोई माड़े कर्म काट रहे थे, तो उन्होंने उन्हें अपने पास बैठा के रखा, टाइम निकाला कि ये यहाँ से ना जाएं। उसके बाद उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन ही तैयार करा दी और उन्हें वैष्णो देवी भी पहुँचा दिया, और लौटते में उन्हें ये बात मालूम पड़ी कि ऐसी ट्रेन कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग वापस आते हैं। तो संगत जी, ये ट्रेन तब तो नहीं चलती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से श्रद्धा एक्सप्रेस वैष्णो देवी के लिए चलने लगी है। तो गुरु जी पर विश्वास रखना है, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, जिससे गुरु जी भी कई बार परीक्षा लेते हैं कि ये मेरी सच्ची संगत है भी है या सिर्फ भीड़ वाली संगत है। तो जब तक गुरु जी ना कहें उनकी मुझे जाओ आप यहाँ से छोड़कर, तब तक वो परमिशन आपको नहीं दें, आपको नहीं जाना है। आपको उन पर पूरा विश्वास करना है कि वो अगर रोक रहे हैं तो किसी कारण से ही रोक रहे हैं, और उस टाइम जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, जितनी देर वो आपको रोक के रखते हैं, वो ब्लेसिंग्स पता नहीं कितने जन्म जन्म तक आपको फिर ना मिले। तो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनने का प्रयास करिए, भीड़ वाली संगत नहीं। तो आज का ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण करिए मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।